क्वेश्चन नंबर 8 में मैट्रिक्स दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है हमें, इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्वर्स का क्या होता है, ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू होगा, क्या करेंगे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, बच गया ये, तो 1 इंटू 3 इंटू -1 यानी कि -1 और 2 इंटू 0 यानी कि 0, तो यही हो जाएगा -0 प्लस 0। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, -3। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद जो मेरा डिटर्मिनेंट आएगा उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो मेरा A11 क्या आएगा, A11 आएगा -3, A12 है, A12 आएगा 3 और A13 -9, A21 0, A22 -1, A23 -2 और 0 0 3। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में, यानी कि ये जो कॉलम है ये रो में चेंज हो जाएगा। तो -3 0 0, उसी तरह 3 -1 0, 3 -1 0, उसी तरह -9 -2 3। तो ये मेरा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स इक्वल्स टू होगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3 अपॉन -3, यानी कि -1/3 -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 9th क्वेश्चन में देखते हैं। 9th क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल्स टू 2 1 3 4 -1 0 और -7 2 1। और इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ए इन्वर्स इक्वल क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलिए ये निकालते हैं। तो 2 इंटू -1 इंटू 1 यानी कि -1 -2 इंटू 0 0। अब ये -1 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, बच गया 4 0 -7 1। तो 4 इंटू 1 4 माइनस ये 0 हो गया +3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये वाला डिटर्मिनेंट बच गया 4 -1 -7 2। तो 4 इंटू 2 8 -7 -1 यानी कि +7 और यहाँ माइनस है, तो आ गया -2 -4 +3, यानी कि हो गया -3। चलिए अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर, यानी कि A11, इससे कोफैक्टर निकालने के बाद जो उस मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज लेंगे, वही एडजॉइंट ऑफ ए होगा, यानी कि A11 A12 A13। और A11 क्या है, A11 है कोफैक्टर ऑफ A11 और A11 क्या है, ये है। उसी तरह A12 क्या है, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a12। उसी तरह A13 क्या है, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a13। ठीक है, A21 A22 A23
A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो मेरा A11 है -1 और A12 आएगा -4, A13 1, A21 5, A22 23, A23 -11, A31 3, A32 12, A33 -6, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो आएगा एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6, ये आ गया। अब A इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या है, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6 अपॉन एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या आया है, -3। तो यानी कि 1/3 माइनस को अंदर भेजेंगे तो 1 -5 -3 +4 -23 -12 -1 +11 +6, तो ये मेरा आ गया। ठीक है, 10th नंबर में जो मेरे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो है A इक्वल्स टू 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, और इसका क्या निकालना है, A इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो A इन्वर्स इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो फर्स्ट क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे और A इन्वर्स आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, तो 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचा मेरे पास, 2 × 4 -3 × 2। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल होके प्लस बन गया। ठीक है, तो -1 तो यहाँ हो जाएगा +1। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो बचेगा 0 -3 3 4, यानी कि 0 4 0 -3 3, यानी कि +9 +2। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो बच गया मेरे पास 0 2 3 -2, ये तो 0 ही हो गया, और ये 3 × 2 -6 इक्वल्स टू 8 -6, यानी कि 2 + 9 -12, यानी कि -1। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 A32 A33 का ट्रांसपोज। तो A11 आएगा 2, A12 आएगा -9, A13 आएगा -6, A21 आएगा 0, A22 -2, A23 -1, A31 -1, A32 3, A33 2, इसका ट्रांसपोज। तो आ गया 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। तो ये मेरा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ A आ गया। तो A इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, डिटर्मिनेंट -1, यानी कि माइनस अंदर ले जाएंगे तो -2 0 +1 9 2 -3 6 1 -2। तो ये मेरा A इन्वर्स आ गया। 11th नंबर में मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है A,
ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलिए हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं 1, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट बच गया मेरे पास, यानी कि माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और उसके बाद क्या प्लस ज़ीरो, तो हो गया -1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो A11 आएगा मेरा -1, A12 0, A13 0, फिर A21 भी आएगा 0, A22 आएगा माइनस कॉस अल्फ़ा, A23 आएगा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। A31 0, A32 माइनस साइन अल्फ़ा और A33 प्लस कॉस अल्फ़ा, इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया मेरे पास -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए है मेरा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन क्या आया है -1। तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 1 0 0 0 प्लस कॉस अल्फ़ा, माइनस को अंदर लेंगे तो साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये आ गया ए इन्वर्स का वैल्यू, ठीक है। चलिए 12th नंबर में देखते हैं। 12th में दिया हुआ है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल्स टू 2 × 2 ऑर्डर का 3 7 2 और 5, ये दिया हुआ है, और B गिवन है 6 8 7 9, B गिवन है 6 8 7 9, और वेरीफाई करना है दैट AB इन्वर्स इक्वल्स टू B इन्वर्स और A इन्वर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, LHS निकालते हैं और RHS निकालते हैं, और LHS और RHS इक्वल हो गया, इक्वल आ गया मेरा, तो मेरा वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो चलिए हम पहले LHS निकालते हैं। LHS क्या है मेरा, AB का इन्वर्स। तो पहले हम AB मैट्रिक्स निकालेंगे, AB इक्वल्स टू 3 7 2 5, ये हो गया मेरा A, और B हो गया 6 8 7 9। तो रो को कॉलम से करेंगे, तो 6 3 18, यानी कि 6 × 3 18 प्लस 7 × 7 49, 18 प्लस 49 यानी कि 67। उसके बाद 8 × 3 24 प्लस 9 × 7 63, 24 प्लस 63 87, 6 × 2 12 प्लस 7 × 5 35, 12 प्लस 35 यानी कि 47, और 8 × 2 16 और 9 × 5 45, 45 प्लस 16 61, ये हो गया। अब AB इन्वर्स निकालते हैं।
ए वी इन्वर्स। ए वी इन्वर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। तो और एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करना है। तो चलिए अब हम यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए रफ में फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी होगा मेरे पास 61 माइनस 47 माइनस 87 और 67, इसका ट्रांसपोज, यानी कि 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67, ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो इसमें पुट कर देते हैं। तो 61 माइनस 87 माइनस 47 67, ये हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1/2 आएगा, सॉरी -2 आएगा। तो ये क्या होगा? -1/2। 61 माइनस 87 माइनस 47 67, ये आ गया। तो मेरा LHS कितना आया? इतना आया। अब RHS हम फाइंड करेंगे। तो बी इन्वर्स फाइंड करेंगे। बी इन्वर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा? 9 माइनस 7 माइनस 8 6 का ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है? -2। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 9 माइनस 8 माइनस 7 6 अपॉन 2। तो आप एक स्टेप क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोज आप मन में भी कर सकते हैं। मतलब 7 को आप ऑलरेडी यहाँ लिखेंगे और 8 को ऑलरेडी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो आप एक स्टेप इसमें गायब भी कर सकते हैं। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया 9/2, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट -2 है ना, तो -9/2 प्लस 8/2 प्लस 7/2 -3, ये आ गया मेरा बी इन्वर्स। और ए इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो आपको निकालने आता ही है। तो मेरा आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 1, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा? 3 इंटू 5 15 माइनस 7 इंटू 2 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 1 होगा। और एडजॉइंट ऑफ ए आएगा मेरा 5 माइनस 7 माइनस 2 3, ये आ गया ए इन्वर्स और बी इन्वर्स। अब क्या करेंगे? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करेंगे। तो बी इन्वर्स है मेरे पास -9/2 प्लस 8/2 यानी कि 4 7/2 -3, ये बी इन्वर्स आ गया। और ए इन्वर्स है 5 माइनस 7 माइनस 2 3। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा -61/2 प्लस 87/2 और प्लस 47/2 माइनस 67/2। तो ये RHS है, ठीक है। और यहाँ जो आपके पास LHS में आया है वो भी इतना ही आया है, ठीक है। ये तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। थर्टीन नंबर क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 -1 2 और शो करना है सो दैट A² -5A + 7I = 0 और
ए इन्वर्स भी फाइंड करना है, यानी कि दो, एक ये प्रूफ भी करना है और ए इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो और ए इन्वर्स जो फाइंड करना है वो इस वाले में आप तो ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे और वहाँ से क्या होगा, ए इन्वर्स इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, लेकिन इस वाले मेथड से नहीं निकालना है क्योंकि ठीक है, एक दूसरा मेथड है वो भी हम निकालेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, तो पहले हम इस इक्वेशन को प्रूव कर देते हैं जिसमें क्या क्या हमें ज़रूरत है, ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 1 माइनस 1 2 और 3 1 माइनस 1 2। तो इसका प्रोडक्ट आएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 1 यानी कि 8, 3 इंटू 1 और 1 इंटू 2 यानी कि 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और 3। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ए स्क्वायर है 8 5 माइनस 5 3, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस 5a, यानी कि ए को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 माइनस 5 10 और यहाँ 7 इंटू आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7। तो जो मेरा आउटकम आएगा वो आएगा 0 0 0 0, यानी कि 0 आ गया। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट जो है ए इन्वर्स निकालना है। तो मेरे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को उधर भेजेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 7i। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम ए इन्वर्स से दोनों साइड LHS और RHS में मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड। तो ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स माइनस 5 इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू माइनस 7i इंटू ए इन्वर्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए इन्वर्स माइनस 5a इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू माइनस 7i इंटू ए इन्वर्स। तो ये क्या हो जाएगा, i के इक्वल हो जाएगा। तो ai माइनस 5i, ये भी a इंटू ए इन्वर्स क्या होगा, i होगा, इक्वल्स टू माइनस 7 ए इन्वर्स। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू होगा माइनस 1/7 ai माइनस 5i। और यहाँ ये क्या होगा, ए आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए, तो माइनस 1/7 ए माइनस 5i। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है, ए का वैल्यू पुट करेंगे और 5i का वैल्यू पुट करेंगे, तो ए इन्वर्स ये होगा। तो चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ए माइनस 5i पहले करते हैं। तो ए माइनस 5i, तो ए है मेरा 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5 0 0 5। तो इसका आउटकम आ गया 3 माइनस 5 माइनस 2 1 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस 0 यानी कि माइनस 1 2 माइनस 5 माइनस 3, ये आ गया। और ए इन्वर्स मेरा क्या है, माइनस 1/7 माइनस 2 1 माइनस 1 3 यानी कि प्लस 2/7 1/7 1/7 माइनस 1/7 माइनस 3/7। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 14th नंबर में हम देखते हैं। 14th नंबर में दिया हुआ है
14th नंबर में भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें अननोन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 14th नंबर हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। 14th नंबर में मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो है 3 2 1 1। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल्स टू 0। इतनों का वैल्यू 0 है तो स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि 13th नंबर में जो हमने किया था, जैसे हमने ए इन्वर्स फाइंड किया था उसी तरह हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, और मेरे पास एक ए इन्वर्स ऑलरेडी है। ठीक है, वो कैसे, तो वो एक इस मेथड से एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस मेथड से एक बार ए इन्वर्स निकालेंगे और एक बार जैसे हमने 13th नंबर में निकाला था उस मेथड से निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो चलिए हम जैसे 13th में निकाले थे वैसे निकालते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल्स टू 0। तो इसको इधर भेजेंगे तो इधर बचेगा ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए इक्वल्स टू माइनस बी आई। और हम क्या करेंगे, दोनों साइड LHS और RHS दोनों में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इंटू ए इन्वर्स प्लस ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू माइनस बी आई ए इन्वर्स। तो ये यहाँ मेरा बच जाएगा ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स होगा ए इंटू आई प्लस ए आई इक्वल्स टू माइनस बी ए इन्वर्स। और ए आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए आई इक्वल्स टू माइनस बी इंटू ए इन्वर्स। और यहाँ से क्या आ गया, ए इन्वर्स का वैल्यू आ गया मेरे पास -1/b ए प्लस ए आई, यानी कि ए इन्वर्स का वैल्यू आ गया -1/b ए को ऐड करेंगे यानी कि 3 2 1 1 प्लस ए इंटू आई यानी कि ए 0 0 ए, ये आ गया। तो -1/b और 3 प्लस ए यानी कि 3 प्लस ए 2 प्लस 0 यानी कि 2 1 प्लस 0 यानी कि 1 1 प्लस ए 1 प्लस ए। अब हम इसको भी अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ए इन्वर्स इक्वल्स टू आ जाएगा -3 माइनस ए बाय बी -2/b -1/b -1 माइनस ए बाय बी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए इन्वर्स आ गया, अब इस मेथड से ए इन्वर्स निकालेंगे। तो इस मेथड से मेरा ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 3 × 1 आएगा। तो इस मेथड से जो मेरा इन्वर्स आएगा वो आएगा 1। तो आप इसको फाइंड कर लीजिएगा, ये इतना आएगा 1 -2 -1 3। तो इसकी बात करें तो ये -3 माइनस ए अपॉन बी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो चलिए हम इसको 1 के इक्वल करते हैं। -3 माइनस ए अपॉन बी इक्वल्स टू 1, एक इक्वेशन ये हो गया। -2 अपॉन बी किसके इक्वल होगा, -2, तो -2 अपॉन बी -2। तो b का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू क्या आ गया 1। अब b का वैल्यू 1 इसमें पुट कर देंगे। तो -3 माइनस ए अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, -3 माइनस ए इक्वल्स टू 1, तो ए इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से क्या आया, ए का वैल्यू आया -4 और बी का वैल्यू आया 1। ठीक है, यही दोनों फाइंड करना था, यही दोनों आ गया। तो हमने मेनली क्या किया,
इस वाले इक्वेशन से जैसे हमने 13th में ए इन्वर्स निकाला था वैसे निकाल लिया। उसके बाद एक ए इन्वर्स इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट, इस मेथड से निकाला और उस दोनों को इक्वेट कर दिया। 15 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें दो क्वेश्चन है। एक है सो दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0 और दूसरा फाइंड ए इन्वर्स। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ये तो आपसे हो ही जाएगा। कैसे? पहले हम ए क्यूब निकालेंगे। तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू ए करने के बाद, ठीक है। उसके बाद ए क्यूब निकालेंगे ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए करके। ए स्क्वायर इंटू ए से आपका ए क्यूब आ जाएगा, ए स्क्वायर आ गया तो यहाँ ए क्यूब पुट कर देंगे माइनस ए स्क्वायर यानी कि 6 ए स्क्वायर वाला जो आया उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ए है तो 5a प्लस 11 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको 0 के इक्वल प्रूफ कर दे, आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इसमें हम टाइम नहीं गवाते हैं तो हम ये निकालते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे निकालना है। तो इसमें एक तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, ए इन्वर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरीके से ही निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इससे नहीं निकालना है। तो दिया हुआ है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, जिसमें ए नहीं है उसको RHS के साइड भेज देंगे। तो ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a इक्वल्स टू माइनस 11i। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों साइड LHS और RHS दोनों में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इन्वर्स से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 11i ए इन्वर्स। तो क्या हो जाएगा ए क्यूब इंटू ए इन्वर्स माइनस 6a ए इन्वर्स प्लस 5a ए इन्वर्स इक्वल्स टू माइनस 11i इंटू ए इन्वर्स क्या होगा ए इन्वर्स। तो ए स्क्वायर ए इंटू ए इन्वर्स माइनस 6 ए इंटू ए इन्वर्स ए स्क्वायर प्लस 5a इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू माइनस 11 ए इन्वर्स। ए इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा आई, यानी कि ए स्क्वायर इंटू आई माइनस ए इंटू ए इन्वर्स यानी कि 6ai और ai को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 5i माइनस 11 ए इन्वर्स। अब केवल ए इन्वर्स इधर पर लेफ्ट बच गया तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू होगा माइनस 1/11 ए स्क्वायर आई माइनस 6a प्लस 5i। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू इससे पुट करेंगे ए स्क्वायर निकाल कर और 6a का वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा यहाँ पर क्या होगा ai और ai मेरा क्या होगा ए हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i। तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से जो निकालेंगे वो पुट करेंगे और 6a यानी कि a को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 5i पुट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मेरा ए इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेना है क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो उससे अच्छा है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें। तो चलिए देखते हैं 16th नंबर में। 16th नंबर में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरे पास 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 और क्या करना है वेरीफाई दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0 के इक्वल प्रूफ करना है और फाइंड ए इन्वर्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम वही करेंगे कि ये वाला आप खुद से बना लीजिएगा
क्योंकि इसमें सिंपली करना क्या है, ए क्यूब पुट करना है। तो ए क्यूब आएगा कैसे, तो ए इंटू ए, पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 6 इंटू ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर देंगे। फिर 9 इंटू ए वाले मैट्रिक्स में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल इसका जो एडिशन सब्सट्रैक्शन आएगा वो मेरा 0 आ जाएगा। तो प्रूफ हो गया। तो अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो इसको कैसे निकालना है, तो मेरे पास गिवन है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 i इक्वल्स टू 0। तो जिसमें ए नहीं है उसको RHS में भेज देते हैं। तो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए इक्वल्स टू 4i। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम दोनों साइड LHS और RHS में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। तो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू 4i ए इन्वर्स। तो 4i ए इन्वर्स क्या होगा मेरा, 4 ए इन्वर्स हो जाएगा और ए क्यूब इंटू ए इन्वर्स माइनस 6 ए इन्वर्स प्लस 9 ए इन्वर्स। तो ये i होगा, तो 9i इक्वल्स टू 4 ए इन्वर्स और ये a इंटू ए इन्वर्स i और a इंटू आई यानी कि a 6a। उसी तरह ये क्या है, a इंटू ए इन्वर्स है, ठीक है। तो a इंटू ए इन्वर्स i और a इंटू आई यानी कि a, तो a स्क्वायर। तो अब यहाँ से मेरा a इन्वर्स का वैल्यू आ जाएगा। a इन्वर्स क्या होगा, 1/4 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। अब ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ए इन्वर्स क्या होगा, 1/4 ए स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है 6 माइनस 5। तो ए स्क्वायर आप यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 6, ये हो गया माइनस 6a यानी कि 12 माइनस 6 माइनस 6 12 माइनस 1 6 माइनस 6 12 प्लस 900090009। तो इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आगे फर्दर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और 3x3 ऑर्डर का। तो हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे फर्स्ट राउंड में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा,
ए क्यूब। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए का क्यूब। तो ये एक से कैंसिल, यहाँ बचा क्या, तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसमें मेरा आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है।